दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल। सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आप सबको पता ही है कि MS एक्सेल का 7वां क्लास भी अपलोड हो चुका है। आप जाके यूट्यूब और फेसबुक पे देख सकते हो। तो आज हमारा MS एक्सेल का 8वां क्लास है। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। थोड़ी सा नजर ये गो एक्सेल तो पई रात पढ़ाव सेल स्टाइल्स ये पढ़ाव रात, ठीक। इंसर्ट पढ़ाव, डिलीट पढ़ाव, ये मकलाव रात। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फॉर्मेट। क्या है आज हमें पढ़ना है? फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या पढ़ना है? रो हाइट, ऑटो फिट, रो हाइट, कॉलम विड्थ, ये हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम यही वाला पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सा नजर तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे, कर थोड़ा जूम। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, नजर ही जाओ। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट में ये है रो हाइट। देखो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 2, मैं श्योर कीबोर्ड है इनसे बनाने से क्या हुआ नजर दे। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, लिखा मैंने 2। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे इस सेल की हाइट बढ़ानी है, या ये जो रो है, ये बनाना इस रो, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको हम रो कहते हैं। अगर मुझे इस रो की क्या करना है, हाइट बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं फॉर्मेट में जाके रो हाइट पे जाके देखो 15 से लेकर इसको मैं 20 रखता हूं। बुझा खबर तो बाय वो बुझा जद गई हाइट बड़ यद गो 20 हाइट। या बकर इस पढ़ी वो तो समझ बकर पहले सिलेक्ट मैंने किया है रो हाइट में लिखूंगा 50। वही वो तो समझ साथ ही ज्यादा बोल गए। बुझा गो ज्यादा बोल वो यूरो वो रो बुझो या कसा हाइट गई। तभी मतलब गो इफ आई हैव to change the height of the row then I have to select a format then click on row height। उससे क्या होगा? उससे जो रो की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। ये रहा पहला। दो मार्क, सॉरी कंट्रोल वाई करूंगा मैं यही पर रखूंगा। दूसरी ऑप्शन जो है वो आती है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट मीन्स को ऑटो फिट ऑटोमेटिकली गए पन्ने हाइट में चेंज, या ऑटो फिट गए, ठीक। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वापस आ जाएगा, ये ऑटो फिट रहेगा। समझ आवा गई ऑप्शन। उसके बाद जो है वो है तीसरा ऑप्शन कॉलम विड्थ। इफ आई हैव टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम, कॉलम मीन्स इस तरह। अगर मुझे कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो मुझे क्या करना है? कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके यहाँ पर कॉलम विड्थ में जाके इसकी विड्थ बढ़ानी है। तो विड्थ क्या मैं लिखूंगा? 15 लिखूंगा। वो शायद गो बोर्ड समझ आवा। और अगर मुझे फिर से चेंज करनी है तो मैं ऑटो फिट में जाके ये इसको ऑटो फिट टाइम मतलब कोई 2 ये गई बराबर ये वन आव तो युत्र ये गसन एडजस्ट जैसे हम डबल क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट होता है उसी तरह ऑटो फिट से ये एडजस्ट होगा। समझ आवा कस गई गया यम्स। उसके बाद क्या है? उसके बाद है विजिबिलिटी। समझ आ गया विजिबिलिटी। देखो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा सा डेटा यहाँ पर एंटर करूंगा। यहां से मैं लिखूंगा उमर साइमा राफी रिहाना, और क्या लिखूंगा मैं? जोजी। ये नाम मैंने लिखे हैं, ठीक। अब मुझे क्या करना है? इफ आई हैव टू हाइड समवन, अगर मुझे इसमें से किसी को हाइड करना हो, इसको छुपाना हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा। इस रो को मैं सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके यहां पर हाइड करूंगा। हाइड रो, मुझे रो को हाइड करना है। गोवा यस राफी सगई हाइड,
ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिर से इसको अनहाइड करना है। फॉर्मेट में जाके पहले यहां पर देखो, खबर ये यहां जो होता है समझवन कंट्रोल Z कर, मैं इसको वापस लेके आता हूं। देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फॉर्मेट में जाके देखो यहां से मैं ये वाला कॉलम जो है, ये वाला मुझे हाइड करके रखना है। अब क्या करूंगा मैं, हाइड कॉलम, गोवा समझ है इवन। अब मुझे फिर से फॉर्मेट में जाके यहां से हाइड और अनहाइड में जाके अनहाइड बुझा तनोस हाइड अनहाइड रोज गोआ वह क्या मैं करूँ, मगर मैं कॉलम थोमुत, मैं यहाँ पे जाके हाइड और अनहाइड में अनहाइड कॉलम, सॉरी यहाँ पर था। यहाँ पर मैं जाके पहले मैं इसको हाइड करता हूँ। ठीक, बुझा जी टेस्ट यहाँ पर भी ऑप्शन आ रही थी, मैं इसे क्लिक कर, यहाँ पर हाइड आ रहा है, फिर से मैं क्लिक करूंगा। आवा अनहाइड वापस, समझ है इवन। हाइड भी मैंने किया है वहीं पे, अनहाइड भी किया है। ठीक, अनहाइड भी कर सकता हूँ, हाइड भी कर सकता हूँ, समझ आवा। यहाँ अब मुझे यहाँ पे फिर से ऑप्शन में जाके यहाँ पर हाइड और अनहाइड में जाके हाइड शीट करना है। विसा बताए थे शीट अग बनाया, मैं करें कम यु शीट फर्स्ट छो इसमें करुन हाइड। मैं यहाँ पे जाके फॉर्मेट में जाके हाइड और अनहाइड में जाके हाइड शीट करूंगा। वुचा जो हाइड शीट ये वुचा अगर वो तो शीट 2, फिर से मैं फॉर्मेट में जाके हाइड और अनहाइड में जाके अनहाइड शीट करूंगा। ओके, वुचा आवा शीट नंबर 1 बे वापस, समझ आवा। को यहाँ पर हमने क्या सीखा है, रो की हाइट हम चेंज कर सकते हैं, इसको ऑटो फिट बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं, उसको ऑटो फिट रख सकते हैं। हाइड और अनहाइड मैं वो तो हाइड मीन उसको छुपाना, यहाँ पे हम हाइड रो कर सकते हैं, जिस तरह मैंने रो को पहले हाइड किया अनहाइड किया, उस तरह हम शीट को भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं, समझ आवा। उसके बाद रीनेम शीट, अगर मुझे इस शीट का नाम चेंज करना है तो यहां से भी कर सकता हूं। मैं नितिश रीनेम कहाँ गया, रीनेम शीट वुचा जेतिस खुद बार ये लग भैया उमर वुचा, अगर तो ये वो शीट का नाम जो है वो शीट का नाम जो है वो उमर आ गया सब, चलो अजलान, ठीक है, और शीट का नाम जो है वो अजलान आ गया। ठीक, इस शीट का जो है मैं रीनेम वो मैं यह शीट पर देखो, मैं इसको यहाँ पर माइनस करके इस शीट का नाम जो है मैं क्या रखूंगा, मैं अजलान रखूंगा। मेरा बेटा कह रहा है कि मेरा नाम दो इसका, ठीक, तो मैं इसका अजलान नाम लिखूंगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कर्सर रखना है, राइट क्लिक दबा के यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा अजलान, समझ आवा गई। गो शीट को रीनेम कर, उसके बाद एक और जो है मूव और कॉपी शीट, आपको पता है इसको मूव कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं शीट को। ठीक, टैब कलर वुचा या शीटस मा वनकस कह कलर ये उमर पे या अजलान इसको मैं थोड़ा जूम करके भी, ये वाइट है, जब मैं यहाँ से टैब कलर करूंगा तो इसको जो कलर वो चेंज हो जाएगा। वुचो नजर थे जो वुचा शीट का जो टैब है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, समझ आवा। मौकले यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फॉर्मेट में प्रोटेक्ट शीट, हम प्रोटेक्ट शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कत मिसाल के तौर पर इस अजलान छो, इसमें बहुत सारा डेटा है, बन यह गि कह मे बगैर हेकुन एडिट कर अत मज, या बच्चे फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा है, अभी मैंने एक शीट बना के रखा है, अब मैं क्या करूंगा, सेव करके ये खोल मेरे लैपटॉप ये 7 आया, ठीक, ये डेटा डिलीट करे या बदल क्या एंट्री करे, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको प्रोटेक्ट शीट करना है, इसका पासवर्ड मुझे रखना है। ठीक, यहाँ प्रोटेक्ट सेल फॉर्मेट सेल यहाँ पे सब कुछ कर दे। पहले मैं देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पर, फिर अगेन 1 2 3 4 5 देखो ना, तो जब मैं उम्र पे हूँ, अभी इस शीट पे हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है, वहां पे जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। ठीक, जब मैं अजलान के शीट पर गया
अजलान के शीट पर गया तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अनअवेलेबल है। वो आज ये सारी ऑप्शन अनअवेलेबल कम बगैर फॉर्मेट बगैर मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, यहाँ पर अनप्रोटेक्ट करूंगा, यहाँ पर पासवर्ड दूंगा 1 2 3 4 5 जो मैंने पासवर्ड दिया है और जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो गए हैं, तभी मतलब कुछ प्रोटेक्ट गसन। ठीक, उसके बाद क्या है, लॉक सेल, यहाँ पर आप सेल को लॉक कर सकते हो। फॉर्मेट सेल, इसका जो सेल फॉर्मेट है वो आप चेंज कर सकते हो, फांट वाट बाकी समझ आवा। हो गया ये कंप्लीट। इंशाल्लाह आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और कल हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर फंक्शन। यहाँ पे कल मजा आने वाला है। पगा पढ़ वारिया फंक्शन इफ जो उस पटन वाले भाई साहब ने मुझे क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पे आएगा इफ। ठीक, यहाँ पर सम है, एवरेज है, इफ है, काउंट है, मैक्सिमम है। ठीक, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। बहुत सारे फार्मूलाज है जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आज के क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो के आखिर में मैं यही बोलता हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।